जी, देखा जाए मईशत का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त हर कोई कंसर्न शो कर रहा है कि जो सितंबर आने वाला है उसमें क्या होने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर की उड़ान नहीं रुक रही है और निगरान हुकूमत जब से आई है डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। 16 रुपये अब तक जो है पिछले 17 दिनों में महंगा हो चुका है डॉलर और नई बुलंद तरीन सतह 305 रुपये से भी ऊपर चला गया है। ओपन मार्केट में देखा जाए डॉलर 320 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन जो कंसर्न किया है, जो हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि अगर हम अप्रैल 2022 में डॉलर का रेट देखें तो डॉलर 180 रुपये का था, यानी आप जब 10,000 डॉलर लेने जाते थे तो 18 लाख रुपए का मिलता था। इस वक्त अगर आप डॉलर लेने जाते हैं 10,000 डॉलर तो आपको 32 लाख रुपए का मिल रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान जो महीने की जो इंपोर्ट बिल है आपका 4 अरब 20 करोड़ डॉलर है और इसके लिए आपको डॉलर खरीदने पड़ते हैं और डॉलर खरीदने के लिए आपको इतनी बड़ी रकम देनी पड़ेगी, जो बहुत बड़ा फ़र्क है कि सिर्फ 18 से 19 माह में डॉलर जो है 180 से बढ़कर 320 रुपये पे चला गया है। 32 लाख रुपए का जो आपके 10,000 डॉलर आ रहे हैं तो 1 लाख डॉलर पे कितना बड़ा फ़र्क होगा, ये इम्पैक्ट हमें समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें कमोडिटी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त दरामदी LNG मंगा के बिजली बना रहा है। अब जब दरामदी LNG की मद में ज़्यादा पैसे देने होंगे तो आपकी बिजली की लागत बढ़ेगी। इस वक्त पूरे मुल्क भर में बिजली के ऊपर जो है एहतजाज देखा जा रहा है, हर कोई कंसर्न शो कर रहा है, बिजली की कीमत बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो हमने तज्जिया लिया, जो मार्केट सर्वे किया इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल जो है $85 से ऊपर फी बैरल ट्रेड कर रहा है। उसके अगर असरात देखें, क्योंकि हम अगर इस रेट पे ख़रीदते हैं डॉलर 320 रुपये ओपन मार्केट में, इंटर बैंक में 305 रुपये पे, उसके ऊपर अगर हम कोई दरामदी बिल ख़रीदते हैं और उसके बाद माल मंगाते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग अगर हम निकालें वो आसमान पर पहुँच गई। हर कोई कंसर्न शो कर रहा है। बुनियादी वजह पहली चीज़ बताएं, अगले महीने जो है जैसे कि पहली तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत जो है 9 से 10 रुपए पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, डीजल 16 रुपये महंगा होने जा रहा है। और इसके बाद जो माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो सितंबर के अख्ताम तक, यानी कि फिर 15 सितंबर को एक रेट आएगा, फिर 30 सितंबर को रेट आएगा तो पेट्रोल जो है फी लीटर 320 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर की उड़ान नहीं रुक रही है। इसका जो कंसर्न है वो सीधा सीधा आवाम पर मुंतकिल होगा। पहली चीज़ जो मैंने बताई, पेट्रोलियम मसनूआत जो सितंबर के अख्ताम पर अगले माह पे जो है 320 रुपये फी लीटर तक जा सकता है। और डीजल की बात करें तो डीजल जो है 330 से 340 रुपए तक जा सकता है। और यहाँ पे अगले महीने की जो हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपकी फ्यूल प्राइस हो गई, फिर इलेक्ट्रिक प्राइस की बात करें तो जैसे कि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, दरामदी LNG की कीमत बढ़ेगी, तो इस वक्त मुल्क भर में जो है दरामदी LNG से बिजली बनाई जा रही है, उसकी कॉस्ट जो कहा जा रहा है 10 से 15 रुपये फी यूनिट मजीद बढ़ जाएगी। जो हमारे जो सिस्टम है इसको बेहतर करने के लिए माहिरीन जो है मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। और देखा जाए पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी चार्जेस जो के ऊपर जो लग रहे हैं फी यूनिट 18 रुपये फी यूनिट लग रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं कि जो बिजली पाकिस्तान के पास बनाने की सलाहियत तो 32,000 मेगावाट है, जबकि हम सिस्टम में 22,000 मेगावाट दे सकते हैं। 10,000 मेगावाट के वो पुराने फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट हैं जो कि इस वक्त नहीं चल रहे हैं और उसकी मद में हम कैपेसिटी चार्जेस जो आवाम से हुकूमत वसूल कर रही है और वो फ़ी यूनिट 18 रुपये पड़ा है, जिसकी वजह से फ़ी यूनिट इस अभी तक जो है अगस्त के माह में 60 रुपये पड़ा है। अब जो कहा यह जा रहा है माहिरीन ने कि अगले महीने यानी सितंबर में जो बिल आएगा वो 10 रुपये मजीद बढ़ जाएगी, यानी 70 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली की कॉस्ट चली जाएगी। हुकूमत इस मामले में इक़दाम कर रही है, लेकिन जो डॉलर नहीं रुक रहा है सबसे बड़ा कंसर्न है। डॉलर जितना महंगा होगा उसके बाद हर चीज़ की अशिया की जो कीमत वो आसमान पे पहुंच जाएगी। हमने यहाँ पे हमने फ्यूल की प्राइस की बात की, हमने बिजली की प्राइस की बात की। इसके बाद अगर हम आते हैं चीनी की बात, इस वक्त जो है मुल्क में अगर हम बात करें 60 लाख मेट्रिक टन सालाना चीनी की पैदावार हुई जो गुज़िश्ता सीज़न था, और हमारी सरप्लस चीनी होने पर एक्सपोर्ट की बात हुई थी, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाज़त हुकूमत ने बड़े पैमाने पर नहीं दी है। लेकिन देखा जाए जो स्मगलिंग जिस तरीके से ज़ोर पकड़ रही है, तो स्मगलिंग का रेट जो मार्केट ज़राए ने जो हमें बताया है कि जो ईरान पाकिस्तान से जो चीनी स्मगल हो रही है उसका रेट 280-270 का रेट आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम मुल्क में देखें जो मार्केट में हमारी चीनी जो है इस वक्त मुसलसल तेज़ी से एक महीने में जो 40 रुपये महंगी हो चुकी है, जो कि 140 रुपये की थी वो बढ़ के 180 रुपये की हो गई। और मार्केट सोर्सेस ये कहने जिस तेज़ी से जो स्मगलिंग बढ़ रही है चीनी की, उसके हिसाब से अगले महीने यानी सितंबर 30 सितंबर तक कहा जा रहा है फ़ी किलो चीनी 240 रुपये तक पहुंच जाएगी। बहुत बड़ा कंसर्न है, आवाम पे बोझ बहुत तेज़ी से इसका जो बढ़ रहा है। यहाँ पे हमने जो बताया चीनी भी बढ़ जाएगी, साथ ही आटे की प्राइस की जो कहा जा रहा है, क्योंकि आटे की जो तमाम अगर छोटी चक्की बात करें या फ्लो मिल की बात करें तो जब चक्की चलती है तो उसके लिए आपको बिजली चाहिए। बिजली की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो सीधा सीधा वो मुंतकिल हो जाएगी जो आपका गंदम के बाद जो आटा का जो फ्लोर मिल जो अपना मिलें चलाते हैं, तो यकीनी तौर पे जो आटा है 30
31 सितंबर तक बिजली की कीमत नहीं रुक रही है, उसके इकदाम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है कि डॉलर जो महंगा हो रहा है। तो यहाँ पे माहिरीन कह रहे हैं कि जो चक्की का जो आटा है वो 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाएगा, जो कि इस वक्त 170 रुपये पे है। छोटी चक्की मालिकान से भी जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो बिजली का बिल जो है वो समझ से बाहर है। जो हम फ़रोख्त कर रहे हैं आटा, उस रेट पे हम किसी सूरत काम नहीं कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही हल है कि वो सीधा सीधा आवाम पे मुंतकिल कर दें। इस वक्त जो हम प्राइस देखें, जो ये अगस्त का महीना ख़त्म हो रहा है, तो छोटी चक्की का आटा जो 170 रुपये का है। जबकि हम चीनी की बात करें तो आज की जो अगर हम रेट निकालें तो आज ये चीनी जो है रिटेल में 180 रुपये तक पहुंच गई है। अब नया महीना जो आ रहा है सितंबर, तो सितंबर में अगर हम ये दो चीज़ें देखें तो चीनी की कीमत कहा जा रहा है कि 240 रुपये तक चली जाएगी, और आटे की जो कीमत है फ़ी किलो आटा 220 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे जाने के खदशात हैं। इसके साथ साथ दालों की बात करें तो दाल भी जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और डॉलर की जो उड़ान नहीं रुक रही है, और जो सिर्फ 17 से 18 दिनों में डॉलर जो 16 रुपये महंगा हुआ है, तो आपको 16 रुपये फ़ी डॉलर इजाफी देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में भी इजाफा देखा जाएगा। इस वक्त पहले ही दालों की कीमतें फ़ी किलो दालें, जो मुख्तलिफ दालें आसमान पे पहुंची हुई हैं। गरीब आदमी पे जो उसका मज़ीद बोझ पड़ेगा। जो मजमूई तौर पे इन तमाम चीज़ों का देखें तो कोई ऐसी कमोडिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आलमी मार्केट से कंसर्न देखा जाए तो वो आलमी मार्केट में भी जो कसाद बाजारी की वजह से जो कमोडिटी की प्राइस है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। चाहे कि खाम तेल की बात करें, सोयाबीन की बात करें, पाम ऑयल की बात करें, जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है, एक बार फिर डिमांड आ रही है, और डिमांड की वजह से जो है प्राइसें ऊपर जा रही, उसका असर पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री ये कंसर्न शो कर रही है। मुख्तलिफ सेक्टर में पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजली की कीमतें रुक नहीं रही हैं। हुकूमत इक़दाम तो कर रही है। हुकूमत जब तक डॉलर, जो माहिरीन कह रहे हैं, कम से कम 7 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को अच्छा ज़रूरत है कि डिपॉजिट हों, क्योंकि आपके सामने है कि 1 महीने पहले ही जो पाकिस्तान को IMF से जो है मजमूई तो IMF, सऊदी अरब, UAE से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है, डॉलर नहीं रुक रहा है। और साथ ही इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इकदाम किए थे गैर ज़रूरी दरामदात को रोक कर, एक बार फिर जो है जून के मुकाबले जुलाई में देखें 1 अरब डॉलर जो है इजाफा हुआ है दरामदात में, जो कि 4 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुँच गई। बहुत बड़ा कंसर्न है। करंट अकाउंट जो सरप्लस में था वो खसारे में चला गया। इस सब तमाम चीज़ों को जो असर है आम आदमी पर आने जा रहा है। सितंबर का महीना जो है सितमगर होगा आवाम के ऊपर, और जो आवाम पे महंगाई का मजीद बोझ बढ़ जाएगा।